सात कक्षा 7 पाठ 6 आत्मनिर्भरता। मनुष्य को स्वाभिमान से जीने के लिए आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। आत्मनिर्भरता ही एक ऐसा गुण है जो मनुष्य का समुचित विकास कर सकता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने इसी गुण पर प्रकाश डाला है। आत्मनिर्भरता अपने भरोसे पर रहना ऐसा श्रेष्ठ गुण है जिसके न होने से पुरुष में पौरुषेयत्व का अभाव कहना अनुचित नहीं मालूम होता। जिनको अपने भरोसे का बल है वे जहाँ होंगे जल में तुमी के समान सबसे ऊपर रहेंगे। ऐसो ही के चरित्र पर लक्ष्य पर महाकवि भारवी ने कहा है, लगयन खलु तेजसा जपन्न महा निछात भूत मन्यतः। यानी अर्थात तेज और प्रताप से संसार भर को अपने नीचे करते हुए ऊंची उमंग वाले दूसरों के द्वारा अपना वैभव नहीं बढ़ाना चाहते। शारीरिक बल, चतुरंगिणी सेना का बल, भुजाओं का बल, ऊंचे कुल में पैदा होने का बल, मित्रता का बल, मंत्र तंत्र का बल इत्यादि जितने बल हैं, जिन निज बाहुबल के आगे सब क्षीण बल हैं। वरन आत्मनिर्भरता की बुनियाद यह बाहुबल सब तरह से बल को सहारा देने वाला और उभारने वाला है। यूरोप के लोगों की जो इतनी उन्नत है तथा अमेरिका, जापान आदि जो इस समय मनुष्य जाति के सिरताज हो रहे हैं, उसका यही कारण है कि उन देशों में लोग अपने भरोसे पर रहना या कोई काम करना अच्छी तरह जानते हैं। हिंदुस्तान का जो सत्यानाश है उसका यही कारण है कि यहाँ के लोग अपने भरोसे पर रहना भूल ही गए। इसी से सेवकाई करना यहाँ के लोगों से जैसी खूबसूरती के साथ बन पड़ता है, वैसा स्वामित्व नहीं, अपने भरोसे पर रहना जब हमारा गुण नहीं, तब क्यों कर संभव है कि हमारे में प्रभुत्व शक्ति को अवकाश मिले। मेरी किस्मत और भाग्य पर वे ही लोग रहते हैं जो आलसी हैं। किसी ने अच्छा कहा है, देव आलसी पुकारें, ईश्वर की सानुकूल और सहायक नहीं कहा उन्हीं का होता है जो अपनी सहायता अपने आप कर सकते हैं। अपनी सहायता करने की वासना आदमी में सच्ची तरक्की की बुनियाद है। अनेक प्रसिद्ध सत्पुरुषों की जीवनी इसका उदाहरण तो है ही, वरन प्रत्येक देश या जाति के लोगों में बल और ओज तथा गौरव और महत्व के आने का आत्मनिर्भरता सच्चा द्वार है। बहुधा देखने को आता है कि किसी काम के करने में बाहरी सहायता इतना लाभ नहीं पहुंचा सकती जितनी आत्मनिर्भरता। समाज के बंधन में भी देखिए तो बहुत तरह के संशोधन सरकारी कानूनों के द्वारा वैसे नहीं हो सकते जैसा समाज के एक एक मनुष्य का अलग अलग अपना संशोधन अपने आप करने से हो सकते हैं। कड़े से कड़ा कानून आलसी समाज को परिश्रमी, उपव्ययी या फजूल खर्च को किफायत सार या परमित, व्ययशील शराबी को परहेजगार, क्रोधी को शांत या सहनशील, सूम को उदार, लोभी को संतोषी, मूर्ख को विद्वान, दर्पांत को नम्र, दुराचारी को सदाचारी, कर्दय को उन्नत मना, दरिद्र भिखारी को आढ़, भीरु डरपोक को वीर धुरीण, झूठे डरपोकियों को सच्चा, चोर को सहनशील, व्याभिचारी को एक पत्नी व्रतधर इत्यादि नहीं बना सकता। किंतु ये सब बातें हम अपने ही प्रयत्न और चेष्टा से अपने में ला सकते हैं। सच पूछो तो जात या कौम भी सुधरे हुए ऐसे एक एक व्यक्ति की समष्टि है। समाज
समाज या जाति के एक एक आदमी यदि अलग अलग सुधरें, अपने को सुधारें, तो जात की जात या समाज का समाज सुधर जाए। सभ्यता और है क्या? यही कि सभ्य जात के एक एक मनुष्य, अवाल वृद्ध वनिता में स्त्री, सभी में सभ्यता के लक्षण पाए जाएं, जिससे आधे या तिहाई सभ्य है, वही जाति अर्ध शिक्षित कहलाती है। कौमी तरक्की भी अलग अलग एक आदमी के परिश्रम, योग्यता, सुचाल और सौजन्य का मानो टोटल है। उसी तरह कौम की तनजुली, कौम के एक आदमी की सुस्ती, कमीनापन, नीच प्रवृत्ति, स्वार्थ परता और भांत भांत की बुराइयों का ग्रैंड टोटल है। इन्हीं गुणों और अवगुणों को जाति धर्म के नाम से भी पुकारते हैं। जैसा सिक्कों में वीरता और जंगली असभ्य जातियों में लुटेरापन, जाति गुणों व अवगुणों को गवर्नमेंट कानून के द्वारा रोक दे या जड़ पेड़ से नेस्तानुबूद कर दें, परंतु वे किसी दूसरी शक्ल में ना सिर्फ फिर से उमड़ आएंगे, वरन पहले से ज़्यादा तरोताजगी और सब्जी की हालत में हो जाएंगे। जब तक किसी जाति के हर एक व्यक्ति के चरित्र में आदम से मौलिक सुधार न किया जाए, तब तक अव्वल दर्जे का देशानुराग और सर्वसाधारण के हित की वांछा सिर्फ कानून के अदल बदलपन से या नए कानून जारी करने से नहीं पैदा हो सकती। जालिम से जालिम बादशाह की हुकूमत में भी रहकर कोई कौम गुलाम नहीं कही जा सकती, वरन गुलाम वही कौम है जिसमें एक एक व्यक्ति सब भांत कर दे, स्वार्थ परायण और जातीयता के अभाव से रहित है। ऐसी कौम जिसकी नस में दास्य भाव समाया हुआ है, कभी तरक्की नहीं करेगी, चाहे कैसे ही उदार शासन से वह शासित क्यों न की जाए। जो निश्चित हुआ कि देश की स्वतंत्रता की गहरी और मजबूत नींव उस देश के एक एक आदमी के आत्मनिर्भरता आदि गुणों पर स्थित है। वह ऊंचे से ऊंचे दर्जे की तालीम बिल्कुल बेफायदा है यदि हम अपने ही सहारे अपनी बेहतरी न कर सकें। जॉन स्टुअर्ट मिल का सिद्धांत है कि राजा का भयानक से भयानक अत्याचार देश पर कभी कोई बुरा असर नहीं पैदा कर सकता, जब तक उस देश के एक एक व्यक्ति में अपने सुधार की अटल वासना दृढ़ता के साथ बद्ध मूल है।